हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 42। साइंस सब्जेक्ट की है बेटा, 9th क्लास की है, हिंदी मीडियम में है। ओके, और 9 तारीख की है बेटा, जिसमें हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर बल तथा गति के नियम। उसमें हमने तीनों नियम पढ़ लिए हैं बेटा। आज हम पढ़ेंगे संवेग संरक्षण का नियम। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिज्ञासा से क्या पूछ रहा है ज्ञान की, दीदी बंदूक से गोली छोड़ने पर वह पीछे की ओर प्रत्यक्षेपित यानी कि धकेल क्यों देती है बंदूक को? ठीक है जब बंदूक से गोली निकलती है बाहर तो बेटा वो बंदूक भी पीछे की तरफ झटका महसूस करती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ज्ञान इसे हम संवेग संरक्षण के नियम से आसानी से समझ सकते हैं, जो गति के तीसरे नियम पर आधारित है। इस नियम के अनुसार दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने के पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है, जबकि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य न कर रहा हो। उस समय पर उन पर कोई असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा हो तब ऐसा होता है। ठीक है, या फिर दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनीय या संरक्षित रहता है। मतलब कि जिस दौरान वो टकराती हैं तो बस वो क्या होता है, एक से दूसरे में शिफ्ट हो जाता है, बदलता नहीं है। ठीक है, तो कुल मिलाकर परिवर्तन नहीं होता। जैसे एक के पास 2 फ्रेंड्स हैं, एक के पास 4 टॉफ़ी हैं, एक के दूसरे के पास 2 हैं, तो उन दोनों का योग क्या है बेटा? 6। फिर उसके बाद उन्होंने सारी इकट्ठी करके उछाली। अब पहले के वाले के पास कितनी आ गई? 3 आ गई। दूसरी वाली के भी पास 3 आ गई। तो टोटल कितनी बची? 6। तो उछालने से पहले और उछालने के बाद भी बराबर ही है। तो यही है संवेग का नियम भी, कि टकराने के बाद और टकराने के पहले दोनों का संवेग क्या होता है? बराबर ही रहता है, संरक्षित रहता है मतलब। ठीक है, गोली छोड़ने पर बंदूक गोली पर बल लगाकर उसे त्वरित करती है। उसी समय गोली भी बंदूक पर विपरीत दिशा में बल लगा उसे त्वरित कर देती है, जिसकी वजह से कुल संवेग शून्य या संरक्षित ही रहता है। मतलब अब देखो बेटा 6 आया था और बाद में भी 6 आया था। अब इन दोनों का क्या करेंगे? अंतर निकालेंगे तो क्या आया? कोई परिवर्तन आया? नहीं आया, 0 ही रहा। तो यही बोला गया है कि उनके जो बीच में मतलब कि जो संवेग था उनके बीच में जो अंतर था वो शून्य ही रहेगा, मतलब कि कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अब इस समीकरण को निकालते कैसे हैं बेटा? संवेग संरक्षण के नियम का समीकरण, माना कि 2 गेंद हैं ए और बी, जिनका द्रव्यमान m में है और m b है। एक सरल रेखीय दिशा में वेग क्रम से ये और ये है, उन दोनों का वेग ये है, मतलब कि गति कर रही है दोनों एक दिशा में सरल रेखा की। उन पर कोई अन्य असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा और उन पर कोई असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा। ये रही बेटा m में और m b। ठीक है, इस दिशा में वो गति कर रही हैं दोनों। और गति की बेटा जो उनका पहली प्रारंभिक जो गति है उनकी वो क्या है? यू है ए बोल की, यू बी कौन सी है? बी बोल की गति है प्रारंभिक। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या बोला कि माना यू ए जो है यू बी से बड़ी है, जो ए बोल की गति है वो बी बोल की गति से ज़्यादा है, तो वह टी समय में एक दूसरे से टकराती हैं। तो एक की गति ज़्यादा होगी जब भी तो दूसरे से टकराएगी। क्या बोला है? जो ए है, ए की गति इससे ज़्यादा है तो क्या करेगी? ये तो धीरे धीरे चल रही है लेकिन ये इसके पास तक पहुंच जाएगी पहले और इसे टकराएगी। तो टकराने के बाद क्या होता है? टी समय में वो टकराती है, जिससे गेंद ए और बी पर एफ ए बी बल लगाती है, जिससे जो ए बॉल है वो बी बॉल पर क्या करती है? एफ ए बी बल लगाती है, मतलब ए बॉल बी पर बल लगाती है। इसका हमने नाम दे दिया एफ ए बी। ठीक है, तथा गेंद बी ए पर एफ बी ए बल लगाती है। अब बेटा हमने पढ़ा था गति के तीसरे नियम के द्वारा, जब एक वस्तु दूसरी पर बल लगाती है तो दूसरी भी पहली पर लगाती है। तो ए ने बी पर लगाया तो बी भी क्या करेगा? ए पर लगाएगा। तो इसको हमने कैसे लिखा? उस बल को बी को पहले लिखा और फिर ए को लिखा, मतलब बी ने ए पर लगाया। ठीक है, ये विपरीत दिशा में लगाया बेटा, क्योंकि बॉल इधर लगाया इसने और इसने इसको इधर लगाया दूसरी दिशा में। जैसा आपको देखो यहाँ पर दिखाया गया है डायग्राम में, यहाँ पर ये टकराई, ए ने इधर लगाया, बी ने विपरीत दिशा में लगाया। तो ये क्या हो गए? दोनों के अपोजिट हो गए एक दूसरे से। ठीक है, अब गेंद ए का संवेग टकराने से पहले और टकराने के बाद क्रम से कितना हुआ? गेंद ए का बेटा एम ए और यू ए है और टकराने के बाद एम ए वी ए है, मतलब यू ए से उसकी गति चेंज होके वी बी बन गई, वी ए बन गई। ठीक है, और गेंद बी का संवेग टकराने से पहले और टकराने के बाद ये है, क्योंकि वेग हमने पढ़ा था किसके बराबर होता है बेटा? एम वी के। ठीक है, तो पहले उसका वेग क्या था? P इक्वल टू एम यू था ए बॉल का। जब टकराई तो उसका यू ए किस में बदल गया? वी ए में। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? एम ए वी ए।
ये टकराने के बाद का वेग हो गया। ऐसे ही बी का हो जाएगा, ठीक है, वही यहाँ पर लिखा गया है, आपको बताया जो। फिर गेंद ए के संवेग में परिवर्तन की दर या क्रिया बल टकराने के समय कितना है, इतना है। अब देखो संवेग में परिवर्तन की दर, हमने देखो संवेग क्या था बेटा, संवेग में परिवर्तन कितना होगा, जो मतलब बाद में था और पहले था, उन दोनों का अंतर निकालोगे तो क्या होएगा, एम ए वी ए माइनस एम ए वी ए, ये यू ए है, सॉरी यू ए आएगा इधर, ठीक है, ये वी ए है ये, तो यहाँ से एम ए कॉमन आ गया, यहाँ से क्या बचा, वी ए माइनस यू ए, ठीक है। ये हमारा संवेग में परिवर्तन आ गया। अब संवेग में परिवर्तन की दर के लिए हम क्या करते हैं, इसको टी से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और हमने गति के दूसरे नियम में क्या पढ़ा था कि जो बल है वो किसके बराबर होता है, संवेग में परिवर्तन की दर के, मतलब इसके बराबर हो जाएगा। तो हम इसको पूरे को किसके बराबर लिख देंगे, एफ ए बी के, ठीक है, एफ ए बी के हो गया ये बराबर, मतलब कि एफ ए बी किसके बराबर हो गया, एम ए वी ए माइनस यू ए अपॉन में टी, ठीक है। ये हमारा ए गेंद का हो गया बल, दूसरी का क्या करेंगे, बस ए की जगह बी आ जाएगा, हर जगह पर सेम टू सेम, ठीक है। और साथ में क्या होएगा बेटा, देखो नीचे, इसी प्रकार गेंद बी के संवेग में परिवर्तन की दर ऐसे निकालेंगे, ये आ जाएगी, ठीक है, बस ए की जगह बी लिख दिया। फिर गति के तीसरे नियम के अनुसार गेंद ए के द्वारा गेंद बी पर लगाया गया बल ये हो गया, एंड गेंद बी के द्वारा गेंद ए पर लगाया गया बल एक दूसरे के बराबर होगा, लेकिन विपरीत दिशा में होगा। हमने यही तो पढ़ा, बराबर होगा तो क्या होगा, हम उनको लिख सकते हैं बराबर, ये लिख दिया, एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए, बस यहाँ माइनस लगा दिया, ये हमें बता रहा है कि ये विपरीत दिशा में है दोनों बल, ठीक है। अब यहाँ पर एफ ए बी और एफ बी ए की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये पुट कर दी। अब इसको जब सोल्व करते हैं इक्वेशन को बेटा, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। अब इससे समझो, देखो क्या मतलब है इसका, ये ए बॉल का पहले टकराने से पहले का था, ये बी बॉल का टकराने से पहले था, तो इन दोनों का योग किसके बराबर हो गया, टकराने के बाद ए गेंद का और टकराने के बाद बी गेंद के योग के बराबर, ठीक। यही तो बोला हमने कि जो टकराने से पहले होता है योग दो वस्तुओं का संवेग का, वो टकराने के बाद भी दोनों की वस्तुओं के योग का संवेग के बराबर होता है, ठीक है। इसलिए हम पाते हैं कि टकराने से पहले गेंद ए और गेंद बी का कुल संवेग और टकराने के बाद कुल संवेग बदलता नहीं है, बल्कि संरक्षित रहता है। इसी को बोलते हैं संवेग संरक्षण का नियम, ठीक है। अब संवेग संरक्षण का नियम लिखिए, होता क्या है, तो बेटा हमने ऊपर पढ़ा, आप ये लिख दोगे यहाँ से कि संवेग संरक्षण नियम के अनुसार, ठीक है, इस नियम मत लिखना, के अनुसार दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने से पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है, जबकि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य न कर रहा हो, यहाँ तक, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवा से भरे गुब्बारे की हवा निकालने पर वह तेजी से इधर उधर क्यों भागता है। तो क्यों भागता है बेटा, क्योंकि जब हवा भरे गुब्बारे पर गुब्बारे की दीवारें बल लगाते हैं तो हवा को बाहर की तरफ त्वरित कर देती हैं, उसके संवेग, जिसके कारण क्या होता है, उसके संवेग में परिवर्तन आता है, ठीक है। क्योंकि पहले क्या होगा, एम ए यू ए की तरह होगा, और फिर बाद में क्या हो गया, यू बदल कर वी ए बन गया, क्योंकि वो गति करने लगी, तो क्या बन जाएगा उसका संवेग, एम ए वी ए बन जाएगा, ठीक है। जिसके कारण हवा भी विपरीत दिशा में गुब्बारे की दीवारों पर बल लगाएगी और गुब्बारे को पीछे की तरफ त्वरित कर देगी, उसको उल्टी दिशा में त्वरित कर देगी फिर हवा गुब्बारे को, जिसके कारण उतना ही संवेग विपरीत दिशा में उत्पन्न होगा, और जिसके कारण कुल परिवर्तन शून्य के बराबर हो जाता है और हमें गुब्बारा पीछे की तरफ भागता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, कि रॉकेट में आग लगाने पर वह तेजी से ऊपर की तरफ गति क्यों करता है, तो मतलब ऊपर की तरफ क्यों उठता है, तो क्यों उठता है बेटा, रॉकेट में आग लगाने से पहले रॉकेट द्वारा वह पृथ्वी द्वारा उत्पन्न संवेग का योग शून्य आएगा यहाँ पर, ठीक है, शून्य के बराबर होता है, परंतु जैसे ही रॉकेट में आग लगाई जाती है तो उसके कारण उसमें उत्पन्न गैसें नीचे की तरफ त्वरित हो जाती हैं, ठीक है। रॉकेट होता है बेटा ये, जैसे ही आग लगाते हैं तो क्या होता है, उसमें नीचे की तरफ त्वरित हो जाती है, तो ये क्या करेगी, गैसें ऊपर की तरफ इसमें बल लगाएंगी और त्वरित करेंगी, तो इसमें ऊपर की तरफ संवेग उत्पन्न होगा, इसमें नीचे की तरफ संवेग उत्पन्न होगा, जिसके क्या होएगा, बल जीरो हो जाएगा, मतलब उन दोनों का योग करोगे तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल करके शून्य दे देंगे वो, ठीक है।
जिसके कारण उसके संवेग में परिवर्तन आता है। इसके कारण गैसें भी रॉकेट पर विपरीत दिशा में उतना ही बल लगाती हैं, जिससे उसमें विपरीत दिशा में उतना ही संवेग उत्पन्न होता है। अतः जब दोनों का योग निकाला जाता है तो संवेग में क्या होता है बेटा, संवेग में परिवर्तन 0 के बराबर होता है और रॉकेट ऊपर की दिशा में गति करने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दिए गए संवेग संरक्षण के समीकरण को पूर्ण कीजिए। देखो MBU भी दिया है तो यहाँ पर क्या आएगा MAUA, यहाँ पर MAVA दिया है तो यहाँ पर क्या आएगा MBVB। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, दो गेंदों के टकराने पर गेंद A द्वारा गेंद B पर लगाया गया बल FAB तथा गेंद B के द्वारा गेंद A पर लगाया गया बल क्या होगा, ये FAB था, B के द्वारा लगाओगे तो FBA। ठीक है, और क्या होगा, बराबर होंगे, क्या होंगे, बराबर होंगे और विपरीत दिशा में होंगे। ठीक है, विपरीत दिशा लिख देना, विपरीत दिशा में होंगे। तो ये इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। उम्मीद करती हूँ बेटा समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।